हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है टमाटो प्लांट। जब कोई किचन गार्डनिंग शुरू करता है तो उसको एडवाइस दी जाती है कि आप टमाटो प्लांट से स्टार्ट कीजिए। इट्स वेरी इजी टू ग्रो। यहाँ तक तो ठीक है कि इजी टू ग्रो, पर उसको संभालना, उससे फ्रूटिंग लेना इज़ नॉट सो ईज़ी। तो आज हम बात करेंगे टमाटो प्लांट्स की, स्टार्टिंग से लेके एंड तक हमें कैसे केयर करनी है, कितनी वाटरिंग करनी है, कैसे फर्टिलाइज़र देना है, इन सब के बारे में। जब आप सीड ग्रो करते हैं तो उस टाइम हमें चाहिए एकदम पोरस मिट्टी होनी चाहिए हमारे पास। तो उसमें आप डालेंगे कोकोपीट, रेत, थोड़ी सी गार्डन सॉइल और थोड़ी सी कंपोस्ट। ये आप डाल के अपना पॉट फिल कीजिए, उसको अच्छे से वाटरिंग कीजिए और एक दिन के लिए रख दीजिए। एक दिन के बाद आपने उसके अंदर सीड ग्रो करना है। आप सीड डालिए, ऊपर से हल्की सी लेयर कोकोपीट की डालिए, न्यूज़पेपर से कवर कीजिए और किसी शेडेड एरिया में उसको रख दें। 3 दिन बाद हमने चेक करना है। अगर तो जर्मिनेशन हो गया है तो पेपर हटा दीजिए और उसको सेमी शेड में रख दीजिए। अगर नहीं हुआ है जर्मिनेशन तो स्प्रे बॉटल से चेक कीजिए। अगर ऊपर से सॉइल जो है आपकी ड्राई हो गई है तो स्प्रे बॉटल से उस पर स्प्रे करें, फिर से कवर करें और रख दें। ये हमने प्रोसेस करना है जर्मिनेशन के लिए। जर्मिनेशन के बाद जब हमारा प्लांट जो है वो इतना तक हाइट का हो जाए तब उसको हमने रिपॉट करना है। अब रिपॉट करने के लिए हमें सॉइल मिक्सचर डिफरेंट चाहिए होगा। उसके लिए मेरे साइट पे आपको मिल जाएगी, ऑर्गेनिक मिट्टी है, वो आप बना सकते हैं। उसके अलावा जो दूसरी मिट्टी बता देती हूँ आपको मैं, उसमें आप मिट्टी यूज़ करेंगे, रेत डालेंगे, कंपोस्ट डालेंगे। अगर आपके पास फंगीसाइड पाउडर है तो वो आप सीडलिंग के टाइम भी डाल दीजिए थोड़ा बहुत, और थोड़ा आप जब आप ग्रो कर रहे हैं, वापस से रिपोर्ट कर रहे हैं, तब डाल दीजिए। कई बार होता है मिट्टी में कोई फंगस होती है तो हमारा प्लांट उसकी वजह से ख़त्म हो जाता है, तो ऐसा ना हो उसके लिए आप फंगीसाइड डालें। फंगीसाइड आपके पास नहीं है, कोई बात नहीं, थोड़ी सी हल्दी पाउडर और थोड़ा सा काली मिर्च का पाउडर आप उसमें ऐड कर दें। वो भी आपका प्लांट को फंगस से बचा के रखेगा। ये तो हो गया हमारा रिपोर्ट करने का, प्लांट को हमने कैसे करना है। उसके बाद जब रिपोर्टिंग हमारी हो गई तो हमने किन चीज़ों का ध्यान रखना है, वो आपको बहुत अच्छे से आप कर पाएंगे तभी आपका प्लांट जो है वो हेल्दी ग्रो करेगा। अदरवाइज़ आपके प्लांट्स में प्रॉब्लम शुरू हो जाएंगी। जब हमने प्लांट को रिपोर्ट करा उस टाइम हमने अपने पॉट के अंदर ज़रूरत से ज़्यादा पानी नहीं देना है। आपको सॉइल ड्राई लगती है, ऊपर से स्प्रे बॉटल से आप स्प्रे कर दीजिए और एकदम से पूरा धूप में मत रखिए उसको। इतना काम हमने उसका करना है। ये देखिए, ये इतना साइज़ है आपके पॉट का, प्लांट का हो जाता है, तब आप उसको रिपोर्ट कर दें। अब ये आपकी चॉइस है कि आप उसको डायरेक्ट बड़े पॉट में रिपोर्ट करें या फिर आप उसको पहले इतने साइज़ के पॉट में रिपोर्ट कर लीजिए, उसके बाद आप फिर अगेन उसको रिपोर्ट कर सकते हैं। अब आपने ध्यान क्या देना है रिपोर्टिंग करते टाइम, कि प्लांट को आप जितना गहरा अंदर दबा सकें मिट्टी में उतना दबाइए। ऊपर ऊपर उसको मत रखिएगा, जितना अंदर गहरा दबेगा उतनी ज़्यादा रूट डेवलप होंगी और उतना आपके प्लांट को फ़ायदा होगा। अब आप ये देखिए, नेक्स्ट स्टेज ये है। इसमें हमने क्या करना है, अगर आप देख पा रहे हैं तो यहाँ से जो है मैंने सारी लीव्स जो हैं वो कट कर दी हैं। जैसे जैसे आपका प्लांट ऊपर की तरफ ग्रो करता जाता है वैसे वैसे आप नीचे से लीव्स को हैं वो कट करते जाइए। लीव्स आपने नीचे नहीं छोड़नी है। होगा ये कि वो लीव्स आपके सॉइल के कांटेक्ट में आएंगी और उसकी वजह से जो है कई बार इंसेक्ट्स जो है वो लीव्स को नुकसान करना शुरू कर देते हैं। तो जितना हो सके अपने स्टेम को जो है वो आप खाली रखिए, उसको एक्सपोज होने दीजिए, सन को, हवा को, उसको एक्सपोज होने दीजिए। यहाँ पे आपने घना जंगल नहीं इकट्ठा करना है। दूसरा क्या होता है कि जब हमारे टमाटो प्लांट्स में अगर आप देखें, ये देखिए, ये सकर्स निकल रहे हैं यहाँ से। ये सकर्स को हमने रिमूव करते जाना है, इनको हमने छोड़ना नहीं है। होगा ये कि जब ये शक्कर निकलते हैं, अगर हम इसको छोड़ देंगे तो जो हमारे सॉइल से जो भी न्यूट्रिशन आ रहा है वो प्लांट सारा शक्कर को दे देगा और हमारा प्लांट जो है वो ऊपर की तरफ ग्रोथ उसकी रुक जाएगी। तो हमने ये नहीं करना है। नीचे से लीव्स हटाइए, शक्कर हटाइए,
ये 2 चीज़ों का आप ध्यान रखिए। कई बार क्या होता है कि हमारा प्लांट बहुत छोटी स्टेज में फ्लावरिंग पे आ जाता है। अगर आप यहाँ देख पा रहे हैं तो ये देखिए, इसमें यहाँ पे बर्ड्स बननी स्टार्ट हो चुकी हैं, जबकि मेरे प्लांट की हाइट अभी कुछ भी नहीं है। अगर इस टाइम मैं इसके अंदर फ्लावरिंग होने दूँगी तो वो फ्रूटफुल नहीं होगा, ना तो मेरे फ्रूट डेवलप हो पाएंगे, और अगर हो भी जाएंगे तो उनका साइज़ या मतलब प्रॉपर उसको ग्रोथ नहीं मिलेगी। तो हमने क्या करना है कि अगर आपकी स्मॉल स्टेज में फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है तो उसको आप वहाँ से सिंपल कट कर दीजिए। लालच नहीं करना है, काट दीजिए, कुछ नुकसान नहीं होगा, आपके प्लांट को उसका फ़ायदा ही होगा। जब हमारा प्लांट ग्रो करना स्टार्ट करता है तो उस टाइम हमारी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है वो ये होनी चाहिए कि हमारा प्लांट हेल्दी ग्रो करे। जितने उसके अंदर लीव्स आएंगी उतना ज़्यादा उसके अंदर फोटोसिंथेसिस होगा और हमारा प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। हमने फ्रूट का लालच बिल्कुल नहीं करना है, पहले हमने अपने प्लांट को हेल्दी बनाना है। तो जब आपका प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट नहीं हुई है, उसके पहले जो आप फर्टिलाइज़र डालेंगे वो आपका नाइट्रोजन रिच फर्टिलाइज़र होना चाहिए, जिसकी वजह से आपके प्लांट की जो वेजिटेटिव ग्रोथ है वो अच्छी होगी। तो वो आप ध्यान दें। उसके लिए कौन सा फर्टिलाइज़र यूज़ करना है, मेरे चैनल पे आपको इसकी वीडियो अलग से मिल जाएगी, वहाँ आप देख सकते हैं कि कौन सा हमने यूज़ करना है। अब बात आती है वाटरिंग की कि हमने पानी कितना देना है। टमाटो प्लांट को मॉइस्ट सॉइल पसंद है, सॉगी नहीं होनी चाहिए और ना ही ड्राई होनी चाहिए। आप वो देखें कि ज़्यादा पानी नहीं देना है। दूसरा, आप शाम को पानी टमाटर के प्लांट में बिल्कुल नहीं देंगे, सुबह पानी दीजिए आप हमेशा। और कभी भी लीव्स के ऊपर आप पानी को स्प्रे मत कीजिए। टमाटो प्लांट की लीव्स पर अगर आप पानी स्प्रे करेंगे तो उसमें बहुत सारी प्रॉब्लम शुरू हो जाती हैं। तो हमेशा ध्यान रखिए कि जब भी आप पानी दें हमेशा उसकी रूट में दें, लीव्स पे पानी नहीं देना है, और सुबह के टाइम पानी दें, शाम को पानी ना दें। अब जो टमाटो प्लांट है ये होता है हैवी फीडर, इसको फीडिंग बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर हम सोचेंगे कि एक बार खाद डाल दी तो काम चल जाएगा तो नहीं चलेगा, हमें हर हफ्ते 10 दिन के अंदर इसके अंदर खाद डालनी पड़ेगी। अब हर स्टेज में अलग अलग खाद का रोल होता है। जब आपका प्लांट ग्रो कर रहा है तो आपको डिफरेंट खाद डालनी है, जब फ्रूटिंग स्टार्ट होगी तो डिफरेंट डालनी है, जब फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाएगी तो डिफरेंट डालनी है। तो उसके लिए आप मेरा चैनल पे जो वीडियो है वो आप देख सकते हैं, वहाँ से आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। जैसे मैंने आपको बताया कि सकर्स आपने रिमूव करते रहने, वो नहीं छोड़ना है, उनको बिल्कुल मत छोड़िए, उनको रिमूव करते रहिए, तभी आपका प्लांट जो है वो अच्छे से ग्रो करेगा। ये बात होगी हमारी वाटरिंग की और फर्टिलाइज़र की। अब बात आती है इंसेक्ट्स अटैक की, जो कि टमाटर के पौधे में दुनिया भर के कीड़े इसके अंदर लगते हैं। जो मर्जी आप ले लीजिए, लीफ माइनर इसमें लग जाएगा, वाइट फ्लाई का अटैक इसके अंदर हो जाता है, वायरस का अटैक इसके अंदर हो जाता है। तो इसको हमें इनसे बचाना है। और होता क्या है कि जब हम ऑर्गेनिक गार्डनिंग करते हैं तो हमारे पास पेस्ट कंट्रोल के नाम पे होता है नीम ऑयल, हम वो स्प्रे करते हैं। नीम ऑयल जो है वो आप प्रिकॉशनरी यूज़ कर सकते हैं। अगर एक बार आपके प्लांट पे इंसेक्ट्स ने अटैक कर दिया, फिर आप सोचेंगे कि नीम ऑयल से वो क्योर हो जाएगा, तो उसके चांसेस बहुत कम होते हैं। तो हमें करना ये है कि हमें प्लांट की बहुत शुरू के स्टेज से ही नीम ऑयल का स्प्रे शुरू कर देना है। आप ऐसा कर सकते हैं कि पूरे वीक में कोई एक दिन सेट कर लीजिए अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से कि उस दिन मुझे नीम ऑयल स्प्रे करना है, वो कीजिए। दूसरा ऑप्शन है कि जो वुड ऐश होती है, लकड़ी की राख, वो आप यूज़ कीजिए, वो बहुत फ़ायदा करती है। कई बार इसमें लीफ कर्ल की प्रॉब्लम आ जाती है प्लांट्स के अंदर, तो मेरे प्लांट में मैंने वुड ऐश से लीफ कर्ल की प्रॉब्लम भी सॉल्व हो गई है। तो वो बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसका आपने ध्यान ये देना है कि वो आपने अर्ली मॉर्निंग जो है अपने प्लांट्स के ऊपर डालना है, बहुत ज़्यादा नहीं डालना है, बहुत कम मात्रा में इस तरह से इसके ऊपर आप बुरक दीजिए, दैट्स इट। ये आप करते रहें तो उससे आपका प्लांट जो है इंसेक्ट से बच सकता है। दूसरा, इसमें एक सीवीड एक्सट्रैक्ट आते हैं, वो आप डाल सकते हैं, वो बहुत अच्छी चीज़ है, उसको आप डालिए। जब आपके प्लांट में हल्की सी ग्रोथ स्टार्ट हो चुकी है, मतलब थोड़ा सा मैच्योर हो गया आपका प्लांट, तब से आप उसके अंदर वो सीवीड डालना शुरू कर सकते हैं। वो काफ़ी हेल्पफुल रहता है हमारे प्लांट्स के लिए। ये 2 चीज़ें हैं जो कि आप स्प्रे करें। तीसरा होता है 3G स्प्रे होता है हमारे पास,
गार्लिक, जिंजर एंड ग्रीन चिली, इन तीनों को इक्वल क्वांटिटी में लीजिए, मिक्सी में ग्राइंड कीजिए, पानी ऐड करें और वो आप इसके अंदर डालें। ये सब है। तो ऑर्गेनिक गार्डनिंग के अंदर जितने भी हमारे पास जो तरीके हैं इंसेक्ट से बचने के, वो सब प्रिकॉशनरी हैं। तो आपने ये ध्यान देना है कि इंसेक्ट्स का अटैक होने ही नहीं देना है। अगर हम सोचेंगे कि हाँ प्लांट तो हेल्दी है, क्या ज़रूरत है, तो वो नहीं। डे 1 से आप उसको इंसेक्ट से बचाने के लिए स्प्रे करते रहें, तभी आपका प्लांट बचेगा। एक बार अगर इंसेक्ट्स आ गए तो संभालना मुश्किल होता है। दूसरा, जब भी आप वाटरिंग करने आते हैं प्लांट्स को, तो ऑलवेज़ चेक द लीव्स, नीचे से चेक कीजिए, स्टेम देखिए कहीं मिलीबग तो नहीं है, लीफ माइनर तो नहीं है। ये आपको स्टार्टिंग में दिख जाएंगे। जिस पे आपको लग रहा है कि मेरी इस पर लीफ के ऊपर लीफ माइनर का अटैक हो गया है, उसको वहाँ से काट दीजिए और कहीं दूर इसको फेंक दें। अपने प्लांट के आसपास नहीं रखना है, कहीं दूर डाल दें। तो ये सब आप प्रिकॉशनरी लेके चलेंगे, तभी आपका प्लांट जो है वो हेल्दी ग्रो करेगा। इंसेक्ट्स का अटैक होने के बाद उसको बचाना जो है वो बहुत मुश्किल हो जाता है। देखिए, ये प्लांट जो है मेरा पूरा हेल्दी ग्रो हो रखा है। इसकी आप स्टेम देखिए नीचे से, कितनी स्ट्रॉन्ग स्टेम है। हमारा सारा खाना जो है वो इसी स्टेम से ऊपर जाना है। तो इसलिए हमने इसका ये देखना है कि जब हमारी स्टेम सॉलिड हो जाए तब हमने उसको फ्लावरिंग के लिए छोड़ना है, उसके पहले नहीं। एक अगर आप देख पाएँ तो ये देखिए, जैसे जैसे आपका प्लांट बड़ा होना शुरू होता है उसके आसपास आप मिट्टी चढ़ाते जाएं। उसको आपने ऐसे नहीं छोड़ना है, जितनी मिट्टी चढ़ाते जाएंगे उतने आपकी प्लांट की जो हेल्थ है वो अच्छी रहेगी। दूसरा, उसको आपने इस तरह सपोर्ट देना है। ये हमने सपोर्ट दे रखा है इसको, क्योंकि प्लांट जो है वो जब फ्लावरिंग होगी, फ्रूटिंग स्टार्ट होगी तो बहुत हैवी हो जाता है। तो उसको हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। जैसे ही आपके प्लांट में फ्लावरिंग स्टार्ट होती है उसको आप सपोर्ट देना शुरू कर दें। अब जैसे मैंने आपको बताया कि टमाटो का प्लांट जो है वो इंसेक्ट्स को बहुत जल्दी अट्रैक्ट करता है, तो उसके लिए हम कंपेनियन गार्डनिंग करते हैं टमाटोज़ के साथ। ये देखिए, मैंने अपने पॉट में ये साथ में गेंदे के पौधे लगा रखे हैं। इससे क्या है कि इंसेक्ट्स जो है वो टमाटो से दूर रहेंगे। इसके अलावा आप तुलसी लगा सकते हैं। इन सब चीज़ों का आप टमाटो के प्लांट्स के आसपास रखिए। तुलसी रखिए, ये नाजवो का पौधा हो गया, ये रखिए, उधर मिर्ची का लगा हुआ है। इस तरह के प्लांट्स इसके आसपास अगर आप लगा के रखेंगे तो आपके प्लांट्स को इंसेक्ट से बचा रहेगा। ये आप देखिए, मेरा थर्माकोल का डब्बा है, इसमें मैंने ये टोमेटो के प्लांट साइड में लगा रखे हैं। जो मिट्टी मेरी खाली बची है उसको आपने खाली नहीं छोड़ना है। चाहे आप गमले में लगा रहे हैं, चाहे आप बड़े बॉक्सेस में लगा रहे हैं, आपकी जो मिट्टी है वो सीधी सन को एक्सपोज नहीं होनी चाहिए। आप चाहें तो जैसे ये ड्राई मल्च है, ऐसे कोई ड्राई मल्च डाल सकते हैं, ड्राई लीव्स डाल दीजिए। या अभी सर्दियों का मौसम है, हमारे पास पत्तेदार सब्जियों की इस टाइम भरपूर होती है, कुछ भी आप लगा सकते हैं। ये देखिए, इसे मैंने मेथी साथ में लगा रखी है इसके, तो इसके साथ में आप मेथी ग्रो कीजिए। इसके पास मैंने ये मिर्ची का प्लांट रखा हुआ है, ये रखिए। ये देखिए, इसमें मैंने टमाटर का फ़िलहाल एक प्लांट लगा हुआ है, पर बाकी मिट्टी है मैंने सारे में उसके साथ पालक लगा दिया। तो अगर आप ऐसे कंपेनियन गार्डनिंग करेंगे तो आपको टमाटो के अंदर ठीक ठाक मात्रा में फल प्राप्त होंगे। इन चीज़ों का आपने बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि आपकी सॉइल जो है वो सीधे सन को एक्सपोज ना हो, और उसके आसपास आप हमेशा फूलों वाले पौधे, गुलदाउदी का पौधा लगा सकते हैं आप। सर्दियों में जितने फ्लावरिंग प्लांट्स आते हैं वो इनके आसपास आप ज़रूर रखिए। अकेले अकेले प्लांट्स को मत रखिए। जितने आसपास आप फ्लावरिंग प्लांट्स रखेंगे उससे आपके जो पॉलिनेटर्स हैं वो अट्रैक्ट होंगे। वो अट्रैक्ट होंगे तो हमारी फ्लावरिंग का अच्छे से पॉलिनेशन हो जाएगा। पॉलिनेशन करने के लिए अगर तो पॉलिनेटर आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर पॉलिनेटर्स नहीं है आपके पास तो आप फ्लावरिंग आने के बाद सिंपल उसको, ये देखिए जैसे ये फ्लावरिंग हो रखी है मेरी, स्टार्ट है यहाँ पे, पूरी फ्लावरिंग है, इसको आप ऐसे हाथ से टिकलिंग कर दीजिए। दैट्स इट। ये आपने करना है इस तरह से, इनको आप टिकलिंग कर देंगे तो ये आपकी पॉलिनेशन हो जाएगी। इन सब बातों का आप ध्यान रखिए और सर्दियों में अपने घर के ऑर्गेनिक टमाटो एंजॉय कीजिए। हैप्पी गार्डनिंग। थैंक यू वेरी मच।